हेलो एवरीवन, लास्ट 2 वीडियोस में हमने व्हाट इज हेल्थ इंश्योरेंस, इंपॉर्टेंस, बेनिफिट्स एंड 8 टाइप्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आप भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के जरिए वेल्थ बनाना चाहते हैं तो एक हेल्थ कवर बाय करना बहुत जरूरी है जिसमें आप और आपकी फैमिली फुल्ली कवर्ड हो, क्योंकि आप जानते हैं एक मेडिकल इमरजेंसी की वजह से आपकी सारी इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स वेस्ट हो सकती है। लेकिन बहुत सारे लोगों को कुछ गलत धारणाएं हैं मेडिकल प्लान के बारे में। मैं आज ये कोशिश करूंगा कि मैं आपके उन मिसकंसेप्शंस को क्लियर कर सकूं। तो आइए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। पहला मिसकंसेप्शन ये है कि यंग एंड फिट लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस प्लान बाय करने की कोई जरूरत नहीं होती। इन रियलिटी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान बाय करने का सबसे सही वक्त वही होता है जब आप यंग एंड फिट हो। क्यों? क्योंकि आपका इंश्योरेंस प्रीमियम उस वक्त बहुत कम आता है और आपके रेगुलर प्रीमियम भरने की वजह से जब आपका क्लेम आता है तो वो इजीली प्रोसेस हो जाता है। ये तो आप जानते ही हैं कि डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, जॉन्डिस ये सब किसी को भी कभी भी हो सकता है। और जैसे कि आपके हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में एक्सीडेंट भी कवर्ड होते हैं और आप ये जानते हैं कि एक्सीडेंट होने के चांसेस यंग ड्राइवर्स में ज़्यादा होते हैं। अब आप समझ चुके हैं कि यंग एज में हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। सेकेंड मिसकंसेप्शन ये है कि पॉलिसी बेनिफिट्स बिगिंस फ्रॉम द डे 1। लोगों को ये लगता है कि जैसे ही आप पॉलिसी बाय कर लेंगे डे 1 से आपका कवर स्टार्ट हो जाएगा। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। हर इंश्योरेंस पॉलिसी में वेटिंग पीरियड का एक क्लॉज होता है। उसका मतलब ये होता है कि आप जिस दिन पॉलिसी बाय करेंगे उसके 30 डेज तक आप कोई भी क्लेम कंपनी में फाइल नहीं कर सकते हैं। यूजुअली 2 से 4 साल का वेटिंग पीरियड होता है प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस के लिए। प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस का मतलब वो होता है कि जिस दिन आप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान बाय कर रहे हैं उस दिन आपको कौन कौन सी बीमारियां ऑलरेडी हैं, जैसे कि डायबिटीज, थायराइड एक्सेट्रा। लोग अक्सर एजेंट एजेंट्स से ये प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस छुपाते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा जब भी आप मेडिकल इंश्योरेंस प्लान बाय करें आप अपनी प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस सारी क्लियरली अपने एजेंट को बता दीजिए ताकि आपको क्लेम के वक्त कोई दिक्कत ना आए। और जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान बाय करने के लिए कंपैरिजन करें तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का क्लॉज आप अच्छे से पढ़ें। थर्ड मिसकंसेप्शन लोगों को यह होता है कि एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड इंश्योरेंस इज सफिशिएंट। मतलब उन्हें लगता है मेरे कंपनी जो मुझे इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है वो मेरे लिए इनफ है। आजकल मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट कंपनीज अपने सारे एम्प्लॉइज को कॉर्पोरेट ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस के द्वारा कवर्ड करती है, लेकिन फिर भी आपको इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कंपनी प्रोवाइडेड मेडिकल इंश्योरेंस प्लान आपके लिए इनफ ना हो। या तो उसमें आपके पेरेंट्स कवर्ड नहीं होंगे या तो उसमें को पेमेंट की कंडीशंस होगी। मतलब सारा एक्सपेंस कंपनी बेयर नहीं करेगी, आपको भी कुछ एक्सपेंस बेयर करना होगा, जैसे यूजुअली 20%। और आप कंपनी के ग्रुप मेडिकल प्लान में तब तक कवर्ड हो जब तक आप उस कंपनी में काम कर रहे हो। जिस दिन आप वो कंपनी छोड़ दोगे आपका कवर भी छूट जाएगा। इसलिए अपनी फैमिली की नीड्स को समझते हुए आपको अपनी फैमिली के लिए अलग से एक मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जरूर बाय करना चाहिए। फोर्थ मिसकंसेप्शन लोगों को यह होता है कि 24 आवर हॉस्पिटलाइजेशन इज नेसेसरी फॉर द क्लेम। पहले ये सच था, लेकिन आजकल मेडिकल साइंस ने बहुत कुछ चेंज कर दिया है। आजकल 100 से ज़्यादा ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो कुछ घंटों में डॉक्टर्स ट्रीट कर देते हैं और पेशेंट्स को सेम डे डिस्चार्ज भी कर देते हैं। इन ट्रीटमेंट्स को डे केयर ट्रीटमेंट कहा जाता है। बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज ने आजकल कीमोथेरेपी, डायलिसिस, रेडियोथेरेपी इन सब के लिए कवर देना स्टार्ट कर दिया है। इसलिए आप जब अपने लिए मेडिकल प्लान बाय कर रहे हैं आप जरूर चेक करिए कि आपकी पॉलिसी में कौन कौन से डे केयर ट्रीटमेंट्स कवर्ड हैं। फिफ्थ मिसकंसेप्शन लोगों को यह होता है कि स्मोकर्स डोंट गेट हेल्थ कवर। एज पर द सर्वे 49% ऑफ द स्मोकर्स और जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं वो कंफ्यूज थे कि उन्हें इंश्योरेंस कंपनी हेल्थ कवर प्रोवाइड करेगी या नहीं। ये बात सच है कि स्मोकर्स और अल्कोहल कंज्यूम करने वाले लोग आर मोर
प्रोन टू हेल्थ हजार्ड्स। लेकिन ये गुड न्यूज है कि उन्हें भी इंश्योरेंस कंपनीज हेल्थ कवर प्रोवाइड करती है। हाँ, उसका प्रीमियम नॉन स्मोकर नॉन ड्रिंकर से थोड़ा ज्यादा आता है क्योंकि उन्हें बीमारी होने का रिस्क भी ज्यादा होता है। इंश्योरेंस कंपनीज स्मोकर्स एंड ड्रिंकर्स का कंपलसरी मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रीमियम कम हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप स्मोकिंग और ड्रिंकिंग प्लीज छोड़ दीजिए। सिक्स्थ मिसकंसेप्शन लोगों को यह है, चीप पॉलिसी इज द बेस्ट पॉलिसी। बहुत से लोग हेल्थ इंश्योरेंस प्लान का सिलेक्शन पॉलिसी के प्रीमियम की अमाउंट से करते हैं। लो प्रीमियम वाला हेल्थ इंश्योरेंस प्लान बाय करना ठीक है, लेकिन आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि उसमें बेनिफिट्स भी बहुत ही लिमिटेड होंगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स एक्सक्लूड होंगे। चीप प्लान्स में बेसिक चीजें सारी कवर्ड होती है, लेकिन हमें कॉस्ट इफेक्टिव प्लान सिलेक्ट करना है जिससे मोस्ट ऑफ द मेडिकल रिस्क कवर्ड हो और आप और आपकी फैमिली सेफ रहे। सेवेंथ मिसकंसेप्शन है, ऑनलाइन परचेज ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस इज नॉट सेफ। दिस इज सो सैड कि आज के इस डिजिटल एरा में भी लोग इस बात को मानते हैं। कस्टमर्स के कन्वीनियंस के लिए आजकल इंश्योरेंस कंपनीज ऑनलाइन हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ऑफर कर रहे हैं, वो भी सेम टर्म्स, कंडीशंस एंड बेनिफिट्स के साथ। ऑनलाइन परचेज ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान इज वेरी वेरी सेफ और बहुत बार आपको बेस्ट एंड इकोनॉमिक डील्स भी मिल जाती है। मोस्टली ऑनलाइन हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ऑफलाइन हेल्थ इंश्योरेंस प्लान से सस्ते होते हैं क्योंकि ऑनलाइन हेल्थ इंश्योरेंस प्लान सिस्टम में इंश्योरेंस कंपनी को किसी भी एजेंट को कमीशन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आप कंपनी से डायरेक्टली ऑनलाइन परचेस कर रहे हैं। और ये तो आप जानते ही हैं, अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप कभी भी इंश्योरेंस कंपनी के कस्टमर केयर पे फोन लगा के या उनके कोई भी ऑफलाइन सेंटर पे विजिट करके सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको हमेशा कहता हूं, मैं अभी वापस कहूंगा, पॉलिसी बाय करते वक्त आप अपने एजेंट से पॉलिसी वर्डिंग डॉक्यूमेंट जरूर मांगें और उसे डिटेल में स्टडी करें। एथ मिसकंसेप्शन ये है, मोर हॉस्पिटल नेटवर्क्स इट्स बेटर। क्या आप भी इन लाइन से इंप्रेस होते हैं जब आपको कोई एजेंट कहता है वी हैव 4000 नेटवर्क हॉस्पिटल्स? हमारी इंश्योरेंस कंपनी 5500 हॉस्पिटल्स के साथ जुड़ी हुई है। वेल, नंबर्स इतने मैटर नहीं करते जितने की हॉस्पिटल्स करते हैं। नेटवर्क हॉस्पिटल्स की लिस्ट हर साल चेंज हो सकती है, लेकिन जब आप इंश्योरेंस प्लान बाय कर रहे हैं आपको ये देखना है कि आपके एरिया में जो हॉस्पिटल्स हैं वो उस पॉलिसी में कवर्ड है या नहीं, या जो आपका प्रीफर्ड हॉस्पिटल है आपकी सिटी में वो आपकी पॉलिसी में कवर्ड है या नहीं। ये चीजें आपको ज्यादा ध्यान देनी है, ना कि नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स। नाइन्थ मिसकंसेप्शन ऐसा है कि वो बहुत लोग उसमें फंसे हुए हैं, एन एजेंट विल गेट यू द बेस्ट पॉलिसी। बहुत से लोग ये मानते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस में बेस्ट डील उन्हें सिर्फ एक एजेंट दिला सकता है। ये बिल्कुल भी सच नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान किसी एजेंट से बाय कर रहे हैं, क्या पता वो क्लेम के वक्त उस कंपनी से जुड़ा हो या ना हो। दूसरी चीज, जो इंश्योरेंस कंपनी आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्लान प्रोवाइड कर रही है उसके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पॉलिसी वर्डिंग डॉक्यूमेंट में मेंशन होते हैं। एजेंट आपको उसके अलावा कोई भी बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करा सकता, इसलिए आपको एजेंट की बातों पे भरोसा करने से ज्यादा पॉलिसी वर्डिंग डॉक्यूमेंट पे भरोसा करना चाहिए। 10th मिसकंसेप्शन बहुत ही कॉमन है। लोग समझते हैं कि उन्हें क्लेम करते वक्त सारा पैसा मिल जाएगा। यू विल गेट रिम्बर्समेंट ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ द ट्रीटमेंट। हर इंश्योरेंस कंपनी का रिम्बर्समेंट परसेंटेज डिफरेंट होता है। किस कंपनीज में रूम रेंट पे कैप होती है। अगर आपने हॉस्पिटल में जो रूम लिया है वो आपके पॉलिसी पे स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा है तो वो डिफरेंशियल अमाउंट आपको पे करना होगा। इस तरह के कुछ डिडक्टिबल्स होते हैं, वो ऐसे खर्चे होते हैं जो इंश्योरेंस कंपनी आपको नहीं देगी, वो आपको खुद पे करना होगा। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप पॉलिसी वर्डिंग डॉक्यूमेंट डिटेल में पढ़ें और समझ लीजिए कि किस किस टाइप के खर्चे हैं जो इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है और वो आपको बेयर करने होते हैं। अब जब आप सारे मिथ्स के बारे में डिटेल में समझ चुके हैं, मैं मानता हूं कि आप जल्द से एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान अपने और अपनी फैमिली के लिए बाय करेंगे। हेल्थ केयर बहुत ही एक्सपेंसिव है, इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान बाय करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।